कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जिस दिन का सभी को इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। खबरें थी कि एनडीए में दरार है, एनडीए टूट जाएगी। चिराग पासवान पेच फंसा रहे हैं, जीतनराम मांझी नाराज है। लेकिन अब इन सभी कयासों, सभी बयानबाजियों पर विराम लग गया है। जी हाँ, एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। सभी की नाराजगी दूर हो गई है। हम लगातार खबरें चला रहे थे कि एनडीए में विचार विमर्श चल रहा है, सीटों को लेकर मीटिंग हो रही है, कोई टूट नहीं होने वाली, और आखिरकार वही हुआ। हालांकि दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी माथापच्ची मची हुई है। सीटों को लेकर नेता तेवर में नजर आ रहे हैं। खुद के गठबंधन के भीतर ही बयानबाजी की जा रही है। वहीं एनडीए ने सीटों का फॉर्मूला सेट कर लिया है। तो पूरी खबर आपको हम बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिली। देखिए, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इस बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संगठित व समर्पित एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया, जो कि इस प्रकार है। भाजपा 110 सीट, जदयू 101 सीट, लोजपा रामविलास 29 सीट, रालोमो 6 सीट और हम 6 सीट। तो ये है सीटों का जो बंटवारा हुआ है। वो भाजपा के लिए 110 और जदयू दोनों बराबर सीट पर इस बार लड़ रहे हैं। एनडीए के सभी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दी गई है। एनडीए के नेताओं सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और जल्द ही इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दे दी जाएगी। चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अन्य नेताओं ने रविवार की शाम सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर सीट शेयरिंग की जानकारी दे दी है। एनडीए सीट शेयरिंग बिल्कुल सधी हुई समझदारी भरा निर्णय है। इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स के बजाय म्यूचुअल सहमति की छाप ज्यादा दिखाई देती है। भाजपा जदयू बराबर की भूमिका में है, वहीं बाकी दलों की सीटों में भी तार्किकता है। अब आपको बताते हैं वो सारे दल को लेकर जिसमें कौन कौन शामिल है उनके बारे में भी। जैसे लोजपा इस बार पहली बार कंप्लीट एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में एनडीए से अलग होकर लगभग 135 सीटों पर लड़े थे। 2015 में लोजपा 42 सीटों पर लड़ी थी, तब जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं था। फिर 2010 में 75 सीटों पर आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। इस बार 29 सीट पर लड़ रही है, इसलिए कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, म्यूचुअल सहमति का फैक्टर काम आया है। जीतनराम मांझी की बात करें तो वो पिछली बार की तुलना में इस बार बड़ी हिस्सेदारी एनडीए में है। इस बार उनके पास 1 लोकसभा, 1 केंद्रीय मंत्री और 6 विधानसभा सीट है। पिछली बार ऐसा नहीं था, इसीलिए उनका सम्मान एनडीए में बढ़ा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में है, कभी भी मंत्री बन सकते हैं। केंद्र में भी उन्हें भी 6 सीटें मिली है। और इसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है फूट। उन्होंने महागठबंधन पर कटाक्ष किया है अपने एक्स पर। एनडीए गठबंधन के सभी दलों में सीटों का वितरण पूरा हुआ। भाजपा 110, जदयू 101, एलजेपी 29, आरएलएम 6, हम 6 सीटों पर साझा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ये सब सम्राट चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा। साथ ही उन्होंने महागठबंधन को लेकर कहा कि महागठबंधन के दल एक दूसरे पर लठ भाज रहे हैं। विपक्ष का गठबंधन अब लठबंधन का रूप ले चुका है। अब जो लोग ये भी पूछने लगे हैं कि नॉमिनेशन का तारीख आने तक इनके बीच बातचीत भी शुरू हो पाएगी कि नहीं, तो ये सम्राट चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट पर कहा है। वो महागठबंधन पर बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।